नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 पूरा अध्याय खत्म हो चुका है। नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या है 5 गो। इस सब को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए पहला को हम व्यक्त करके दिखाते हैं। पहला क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पहला का हल। क्या लिखेंगे? पहला का हल। हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, किसका है? 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 140 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो से लगाएंगे तो 2 से क्या होगा? 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ 70 हो जाएगा। 70 दूना, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे किससे लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे? इसके बाद लिखेंगे कि 100 क्या लिखेंगे? इसलिए 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 कै बार है? 2 बार है। तो क्या लिखेंगे? ये है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, ठीक है, तो इतना लिख दिए। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 के पावर 2, 2 दो बार है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। क्या इतना हो गया आपका आंसर? इसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला हो गया। चलिए अब दूसरा को लिखिए। दूसरा क्या है? दूसरा 156 है। या देखिए दूसरा 156 है। चलिए दूसरा को लिख के दिखाते हैं। दूसरा को लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, तो दूसरा है, दूसरा क्या है? 156। किसका है? 156 का निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे? 156 के इधर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18। और फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 हो गया। चलिए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। क्या है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो क्या करेंगे? 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, यही हो गया। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को हम लिख कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कितना है? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है 3825। कितना है? 3825। ठीक है, 3825 है ना। तो चलिए 3825 का आप इसका गुणनखंड निकालिए। तो निकालने आता होगा, जोड़ घटाव आएगा, गुना भाग तो हो ही जाएगा 2 से। तो पहले 2 से लगेगा ना, 5 2 से नहीं लगेगा। तो 5 2 7 8 15 3 18। तो 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाइए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 पचे 15। उसके बाद किससे लगाएंगे? 5 7 12, 2 14 1 15। फिर 3 से लगेगा। 3 चौका 12। उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। आप देखिए कैसे लगेगा। 5 2 7 और 4 11। 5 से अब लगेगा एक के बार। 5 से तब 5 अठे 40 और 50 25। फिर 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो 17 पचे 85।
तो चलिए लिखिए, क्या लिखेगा, इसलिए 3825 का, क्या लिखेंगे, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3825 का अभाज्य गुणनखंड, क्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, लिखिए यहाँ पे देख के उतारिए, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो 3 के पावर क्या है 2 है और 5 के पावर 2 है गुने 17, क्या हो जाएगा, इतना ही पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 क्वेश्चन हो गया, चलिए चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं, मतलब 1 के चौथा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए तो 5005 का पहले ऐसा गुणनखंड निकालने आता होगा, आप लोग बचपन में सीखे होइएगा। तो कितना से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, अब 1 2, अब किससे लगेगा बताइए आप ही बउआ जी, अब किससे लगेगा बताइए, किससे लगेगा बताइए। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे 11 से, तो 11 से लगाइएगा तो 11 एकम 11, 11 नमा 99, 1/11 एकम 11, फिर लगाएंगे 7 से तो 13 बचेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 5005 का, क्या लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बुआ बताइए, गुणा कीजिए, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, यही आंसर हो गया। चलिए पाँचवा क्वेश्चन, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पाँचवा क्वेश्चन में लास्ट में क्या है, 7429 है, क्या है 7429, क्या है 7429। तो चलिए 7429 के हम इसको क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड निकालते हैं, निकालिए। 2 से लगेगा, न लगेगा, 3 से नियम देखिए, 9 2 11, 4 15 7 22, तीनों से नहीं लगेगा, 4 से लगाइए, 4 से न लगाए, 5 से लगाइए, 5 से न लगेगा, 6 से लगाइए, 6 से न लगेगा, 7 से लगाइए, 7 से न लगेगा, 8 से लगाइए, 8 से न लगा, एक के बार कैसे लगेगा, तो 17 से लगा के देखिएगा ना बउआ, 17 से तो लगाइए, 17 चौका 68, तो 68 है, 17 चौका 68 हुआ, उसके बाद कितना बचा, 68 2 6 और 2, तो क्या हो जाएगा 17, देखिए 17 3 51, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 3 51, तो 17 3 51। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा, 17 3 51 हो गया, तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 2 था, 51 बच गया। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को हम। ठीक है, 17 3 51 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे पहले क्या लगाया, 17 चौका 68, 6 और 2, तो 17 3 51, 11 और 9, तो 17 7 119। ठीक है, हो गया। अब चलिए क्या कैसे आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे आप लगाएंगे, आपको हम 19 से लगाइए, 19 से, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38 और 5 और 7, 19 तिया 57। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए 7429 का, 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, क्या लिखेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, यही हो गया आंसर। क्या हो गया, वही हो गया आंसर। 1 में कितना क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।